गांव के बड़े घर की बहू राधिका अपनी सास ससुर और पति के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। जब से उसकी शादी रमेश से हुई थी, घर में उसके आत्मसम्मान को कुचलने की पूरी कोशिश की जाती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई को तुच्छ समझा जाता और उसे हर समय मर्यादा और परंपरा की दुहाई दी जाती। पर राधिका अपने आत्मसम्मान से समझौता करने वालों में से नहीं थी। जब वह अपनी सहेलियों के साथ गांव की चौपाल में बैठी थी, तभी उसकी सास सुगना देवी ने उसे देख लिया। घर लौटते ही उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। बहू होकर चौपाल में बैठना, कोई लाज शर्म बची भी है या नहीं? पूरे घर में उसे ताने दिए गए, लेकिन राधिका ने सिर झुकाने के बजाय जवाब दिया, माँ जी, क्या बहू की इज्जत सिर्फ घर की चारदीवारी में रहने से होती है? अगर मर्द बाहर जाकर बैठ सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं? ये सुनकर सास चिल्लाई, बहू, तू बहुत बेशर्म हो गई है। औरत को घर की शोभा बनकर रहना चाहिए, ना कि सड़क पर जाकर बैठना चाहिए। राधिका मुस्कुराई और बोली, अगर समाज को बहू का घर से बाहर निकलना बेशर्मी लगता है, तो मैं बेशर्म ही सही। धीरे धीरे राधिका ने अपनी सोच के अनुसार कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने गांव की महिलाओं को साक्षर बनाने की मुहिम छेड़ी। पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब औरतों को पढ़ने लिखने और अपने अधिकार समझने का अवसर मिला, तो वे खुद राधिका की सराहना करने लगीं। रमेश भी पहले उसे रोकने की कोशिश करता, पर जब उसने देखा कि उसकी पत्नी सही दिशा में काम कर रही है और पूरे गांव की औरतों के जीवन में बदलाव ला रही है, तो उसने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव राधिका की पहल को स्वीकार करने लगा। एक दिन वही सास, जो उसे बेशर्म कहकर ताने देती थी, गर्व से कहने लगी, मेरी बहू ने सच में कमाल कर दिया। अगर ये बेशर्मी है, तो काश हर बहू ऐसी बेशर्म हो। राधिका ने साबित कर दिया कि असली बेशर्मी वह नहीं जो समाज दिखावे के नाम पर परंपराओं में छिपाए रखता है, बल्कि असली बेशर्मी अपने अधिकारों से अनजान रहना और अन्याय सहना है।